नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में पहली बार आयोजित रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया की 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन विशेषज्ञों ने हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की, जहां डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इंसान की याददाश्त को कमजोर कर रहा है और ये सीधे मेमोरी पर प्रभाव डालता है। उन्होंने इस रोग के उपचार से जुड़ी तकनीकों पर भी प्रकाश डाला। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विनीत गर्ग ने हाइपरटेंशन से दिल पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों, डॉक्टर शुभम सिंगल ने हाइपरटेंशन और डायबिटीज से हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव और डॉक्टर रवि जैन ने शरीर पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रभावों पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर दीपक बंसल ने पेट में हाइपरटेंशन से होने वाली बीमारियों पर जानकारी देते हुए नियमित व्यायाम, पैदल चलने, संतुलित भोजन और समय पर चिकित्सक से परामर्श की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में चेयरमैन डॉक्टर CR रावत और सचिव डॉक्टर रजत रावत ने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की जानकारी दी और जनहितकारी कार्यों की आगामी योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर डॉक्टर अतुल जैन, डॉक्टर अमित वार्ष्णेय, डॉक्टर प्रवेग गोयल, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर अश्विनी यादव, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ नागर, डॉक्टर VK अग्रवाल समेत अन्य कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने हाइपरटेंशन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे और साथ ही डॉक्टर राजीव कुमार, मुकेश जैन, अंकुर गोयल, डॉक्टर करण रावत, डॉक्टर ज्योति गर्ग, डॉक्टर RK टंडन समेत देश भर से आए अनेक चिकित्सा विशेषज्ञ और डेलीगेट्स भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 3 दिवसीय जो है RSSHI की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ब्लड प्रेशर के ऊपर चर्चाएं चली और देश प्रदेश से जो है काफ़ी डेलीगेट्स यहाँ पर पधारे। फैकल्टी काफ़ी जगह से देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हुई और उन लोगों ने ब्लड प्रेशर से क्या असर होता है, क्या कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, क्या क्या परेशानी होती है शरीर में, उनके ऊपर चर्चा की। जैसे ब्लड प्रेशर जो है दिमाग को असर करता है तो उसके ऊपर लेक्चर हुआ, भाई क्या क्या दिमाग पर असर हो सकता है। यहाँ तक कि सोच पर फ़र्क पड़ता है कि इंसान की सोच मध्यम हो जाती है, उसकी मेमोरी कम हो जाती है और क्या कहते हैं उसकी जो छोटी छोटी प्रिसीशन वर्क करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो क्यों होती है, उसको कैसे रोका जा सके। फिर जो फालिश वगैरह का असर होता है कैसे उसको रोका जाए। आँखों पर क्या असर होता है ब्लड प्रेशर का, वो कैसे रोका जाए। फिर हार्ट अटैक की जो मात्रा है, वो संख्या है, वो बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर से, तो उसके ऊपर चर्चा हुई। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें जिससे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम हो या उसको ठीक कैसे किया जाए। फिर किडनी के ऊपर असर होता है, पेट पर असर होता है, पेरिफेरल आर्टरीज के ऊपर असर होता है। तो वैसे हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन की बहुत सारे विषयों पे, अलग अलग विषयों पे चर्चाएं हुई। बहुत अलग अलग विषयों पे हमने बातचीत की। बहुत एक्सपर्ट्स आए, बहुत अलग अलग देश दुनिया से एक्सपर्ट्स आए। इस टॉपिक का या इस कॉन्फ्रेंस का एक निष्कर्ष नहीं निकला, इसके काफ़ी निष्कर्ष निकले। कहने का मतलब है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है और जो पल्मोनोलॉजिस्ट है या कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या कार्डियोलॉजिस्ट एंड जो ENT सर्जन्स हैं, सब लोगों ने एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अपने अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम का समाधान निकालने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आफ्टर स्टेंटिंग या आफ्टर जब हम खून पतला करने की दवाई चालू करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में BP नॉर्मल होने के बावजूद हम देखते हैं कि बात कि भाई खून, नाक से खून निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ बूंद खून निकल रही है। तो हम उस केस में भाई खून पतला करने की तो दवाई बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो रिसेंटली स्टेंट पड़ा है या पेशेंट को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है ना। अगर हम वो दवाई बंद करते हैं तो शायद उनकी हार्ट को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो हमने जो ENT सर्जन्स हैं, जो ENT के लोग हैं, उनको बुलाया। डॉक्टर अमोल शिरोमणि सर थे हमारे साथ। हमने इस बात पे चर्चा की कि क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। बिकॉज क्या होता है कि मेरा नाम डॉक्टर दीपक बंसल है, मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ रिम्स हॉस्पिटल में। 3 दिवसीय हाइपरटेंशन की कॉन्फ्रेंस में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नई नई विधियों को सीखा गया है और काफ़ी ज़्यादा शोध प्रस्तुत किए गए हैं कि ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी नई नई दवाइयाँ जो आई हैं उनके ऊपर मरीजों को कैसे उनका ब्लड प्रेशर को सही किया जा सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को बचाया जा सके, जैसे हार्ट फेलियर, ब्रेन हेमरेज, लकवा जिसे हम बोलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश और विदेश से कई सारी फैकल्टी आई हैं
जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस और शोध प्रस्तुत किए हैं और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ साझा करी हैं, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए लगातार दवाई लेनी पड़ती है। देखिए, ब्लड प्रेशर में शुरुआती स्तर पे अगर हम दिनचर्या और खान पान को सुधार लें तो लंबे समय तक दवाइयों से बचा जा सकता है। नियमित व्यायाम करने से, वजन ना बढ़ने देने से, वसा युक्त खान प्रदान को रोकने बारे में है कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों है और ब्लड प्रेशर का असर हार्ट पे क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो ऑलमोस्ट हर घर में हर किसी एक दूसरे तीसरे मरीज को पाई जाती है। ब्लड प्रेशर यदि 140/90 से बढ़ता है तो इसको बीपी कहा जाता है, और अगर इसको अनकंट्रोल रखा जाए तो ये हार्ट पर कई तरीके के नकारात्मक इफेक्ट डालता है। वो क्या इफेक्ट होते हैं? हार्ट की मांसपेशियों को मोटा कर देना, हार्ट की गति को कम कर देना, हार्ट की पंपिंग पावर को ख़त्म कर देना, और कुछ अगर अनकंट्रोल कंडीशन में हार्ट अटैक। तो इन सब से बचने के लिए सबका ट्रीटमेंट है, पर इन सब से बचने के लिए यदि उस ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल रखा जाए तो सबसे बढ़िया कंडीशन तो वही है कि ब्लड प्रेशर को ही ना बढ़ने दिया जाए, या अगर बढ़े तो ट्रीटमेंट लेकर उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसी बारे में ये मंथन है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, किस कंडीशन पर रोका जाए और कैसे इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। सर्दियाँ आने वाली, सर्दियों में साइल आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में हुई विशेषज्ञों की चर्चा और रिसर्च प्रस्तुतियों ने यह स्पष्ट किया कि हाइपरटेंशन केवल बुजुर्गों की ही नहीं, अब युवाओं और बच्चों की भी बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है, जिसे नज़रअंदाज करना भविष्य में गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।